हाय गाइस, मैं हूं मनप्रीत, एक ऑनलाइन मार्केटर हूं मैं। और कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, जो कि मेरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सीरीज की एक वीडियो थी, जिसमें मैंने बस एक क्वेश्चन आंसर करा था क्योंकि बहुत लोग इस बारे में मुझे पूछते थे। तो आज इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चंस को और आंसर करने वाली हूँ क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं और आज इस वीडियो में मैं और कुछ कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल बचा है उस वीडियो को देखने के बाद, जिसको मैं ऊपर लिंक कर दूंगी अगर आपने पहले से नहीं देखी हुई है, अगर अभी भी कोई सवाल है आपके पास तो शायद उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरे डेली व्लॉग्स को चेकआउट करना, और अगर वो अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, उनको देखना। नंबर 1 में सबसे पहले बात करूंगी मीडियम की। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन करा था कि कैसे आप मीडियम पे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एंड मीडियम का भी एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, बट वो इंडियन लोगों के लिए नहीं अवेलेबल है। तो बहुत लोगों के कमेंट आए ले, अब हम क्या करें, अब कैसे होगा। फिर बेसिकली मीडियम आपको इसलिए यूज करना है ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बना सके। मैं यूट्यूब करती हूँ, ठीक है। यूट्यूब का भी अपना एक प्रोग्राम है और लोगों को लगता है अरे यूट्यूब से तो बड़े पैसे बनते होंगे, लाखों करोड़ों पैसे बनते होंगे। बट यूट्यूब का जो अपना प्रोग्राम है उससे बहुत रिलेटिवली कम पैसे बनते हैं। असली पैसा जो है वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स में है, अपने कोर्सेज निकाल लेते हैं लोग, अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उस सब में पैसा है। वही बात कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग में भी है। आप कंटेंट राइट अगर आप मीडियम से पैसा कमा रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट टू ब्लॉग, और उसमें अगर पार्टनरशिप प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल होता भी तो भी आपको बहुत कम पैसे मिलते। तो मीडियम को आपने अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए यूज करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट हाउ टू बी अ कंटेंट राइटर, आपको ब्लॉगर नहीं बनना है, आपको कंटेंट राइटर बनना है। आपको कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे पैसा कमाना है। तो मीडियम पर जाकर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इट्स ईजियर बिकॉज मीडियम जो है ऑलरेडी हाईली विजिटेड वेबसाइट है, तो आपकी विजिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान आपका ब्लॉग पढ़े और सोचे कितना अच्छा लिखा है, मैं इस बंदे को हायर करता हूँ अपने ब्लॉग के लिए। तो ऐसा हो सकता है, दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड मीडियम। सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो वीडियो पे आ रहा है वो है कि कैसे हम कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, कहाँ से सीखें, कौन सा कोर्स करें। ऑनेस्टली आपको कंटेंट राइटिंग करने के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी कोर्स आपको कुछ नहीं सिखा सकता। मैंने जो आपको हाउ टू बी अ कंटेंट राइटर वाली वीडियो बनाकर दी हुई है, जिसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया और ऊपर भी लिंक कर दिया एक बार, उस वीडियो में जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ है। उसके अलावा आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचो कहाँ से सीखूं, कौन सा कोर्स करूं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग कंटेंट, ठीक है। अब उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत जरूर है। आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं आपको उसमें बेटर होना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, थोड़े टीवी शोज देखिए अच्छे से पूरा अंडरस्टैंड करके, और थोड़ी अपनी जो मसल है ना कंटेंट राइटिंग, उसको थोड़ा इंप्रूव कीजिए, उसको थोड़ा डेवलप कीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू डू कंटेंट राइटिंग। अब पता है क्या है, कंटेंट राइटिंग ओके है, ठीक है, बट कंटेंट राइटिंग का 1 स्टेप अहेड है कॉपी राइटिंग। अब उसके लिए आप कुछ ब्लॉग्स जरूर फॉलो कर सकते हैं। आई विल लिंक अ फ्यू डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, बट मोस्टली आप मार्केटिंग ब्लॉग्स पर जाके ना कॉपी राइटिंग के बारे में पढ़ते रहिए और आपको आइडिया होता रहेगा किस तरीके से कोई बात कहें कि वो लोगों को छू जाए और दैट कन्वर्ट्स। तो वो आप सीख सकते हैं, बट अदरवाइज आपको कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी क्लाइंट जब आपके पास आता है उसको अपने तरीके से कंटेंट चाहिए होता है। जब मैं किसी से कंटेंट लिखवाती हूँ, मैं मार्केटर हूँ, आई हैव ग्रोन इन माय लाइफ इनफ दैट आई हायर कंटेंट राइटर्स, ठीक है, समटाइम्स। तो मैं जो करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि मुझे ऐसा ब्लॉग लिखा हुआ होना चाहिए और वो वैसे लिखते हैं। तो आपको एज अ कंटेंट राइटर क्लाइंट बताएगा कैसे कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। अब एक और रेपिटेटिव क्वेश्चन है, मैं अपने आर्टिकल्स कहाँ पर लिखूं, उसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, आप मीडियम पर ब्लॉग बनाकर उस पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। साथ में ही इसके साथ एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि क्या हम लिंक्डइन पे कंटेंट लिख सकते हैं और क्या वो हेल्प करेगा। यस यस एंड यस। लिंक्डइन जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, एंड कंटेंट राइटर्स के लिए इट्स अ गोल्ड माइन। वहां पे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एज कंटेंट राइटर उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड लिंक्डइन पे आप आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हैं। सीरियसली अगर आप एक हफ्ते में एक आर्टिकल वहां पब्लिश कर रहे हैं एंड देन यू आर जस्ट जनरेटिंग सम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एवरी डे, तो लिंक्डइन पे आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाएगी। मैंने खुद पिछले पूरे महीने में हर रोज एक छोटी सी लिंक्डइन पोस्ट करी मार्केटिंग रिलेटेड, बट मेरी जो प्रोफाइल की विजिबिलिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब सोचिए, इतनी ज्यादा विजिबिलिटी हो गई है, प्रोफाइल
प्रोफाइल पे कोई आके देखता है कि अच्छा इसको पता है मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं किसी को अप्रोच करती हूँ कि क्या मुझे आप काम देना पसंद करेंगे, आप कंटेंट राइटर ढूंढ रहे हैं, आप मुझे हायर कर लीजिए, तो वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यस, लिंक्डइन पे भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट राइट नाउ अगर मीडियम नहीं करना है तो लिंक्डइन पे रहिए, लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिखिए, हफ्ते में 1 आर्टिकल और छोटे-छोटे पोस्ट जो है वो रोज की 1-1 कीजिए एंड इट विल बी बेस्ट फॉर यू टू गेट मोर वर्क, फॉर कंटेंट राइटिंग। तो इसलिए वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा आता है वो है कि कैन आई राइट इन हिंदी और कैन आई राइट इन सम अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश, या फिर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। तो बात यह है, इंग्लिश कंटेंट राइटिंग सबसे ज्यादा इवॉल्व है इस टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत से ही ज्यादातर मतलब इंग्लिश कंटेंट राइटिंग ही चली है, एटलीस्ट इंडिया में, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा काम है, ये ट्रू है, बट एट द सेम टाइम इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप है इन रीजनल लैंग्वेजेस। यूट्यूब इटसेल्फ, अब मैं यहाँ पे हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, मेरा मोड ऑफ लैंग्वेज जो प्रेफर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। मैं बुकट्यूब चैनल पे इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने मार्केटिंग चैनल पे इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ, बट यहाँ पे हिंदी में बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और हिंदी लैंग्वेज जो है उन सबका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पंजाबी, हिंदी, जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है वो सब, उनमें भी आप कंटेंट लिख सकते हैं। बट हाँ, आपको वो काम ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, पर इसकी ब्राइटर साइड ये है कि अगर आपको इंग्लिश में इतनी ज्यादा होल्ड नहीं है आपकी लैंग्वेज की, ठीक है, इंग्लिश में, तो आपको अपनी जो लैंग्वेज में आपको लिखना आता है ना उस पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे कि अरे मुझे इंग्लिश अभी अच्छी तो आती नहीं है, मैं सीखूंगा और फिर कंटेंट राइटिंग करूंगा, तो उसमें पता है क्या चक्कर है, पहले तो आपको वो सीखने में, एक लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसको इम्प्रूव करने में। मैं फ्रेंच सीख रही हूँ शुरुआत से और 2 साल हो गए हैं, अभी भी मुझे नहीं लगता कि आई एम लाइक एट अ बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा, 1 साल और लग सकता है पूरी बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी के लिए। एंड उसके बाद वो तब भी मैं बाइलिंगुअल होके भी मैं कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाऊंगी फ्रेंच में, मुझे पता है। आई एम अ कंटेंट राइटर, स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर 7 years ago। उसके बाद भी एज अ मार्केटर आपको कंटेंट तो लिखना ही पड़ता है, चाहे कॉपी राइटिंग हो जाए, चाहे एड्स का कंटेंट लिखना हो, चाहे ब्लॉग्स ही और लिखने हो, वो आपको लिखना पड़ता है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होने के बावजूद मुझे पता है मैं फ्रेंच में बाइलिंगुअल हो जाऊंगी तो भी मुझे कंटेंट ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप सोचिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आप कैसे एकदम से कंटेंट राइटिंग करने लग जाएंगे, तो और डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, पंजाबी अच्छे से आती हो, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो आप उसमें कंटेंट लिखने की कोशिश करें, उसमें कंटेंट ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के ओनर्स को अप्रोच कीजिए कि ये मैं आपके लिए आर्टिकल लिख दूं, ये देखिए मेरे सैंपल्स हैं, आपको अच्छे लगे हो तो मुझे बताना, मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ और मैं आर्टिकल लिख दूंगा आपके लिए। ऐसे ही आप काम ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, क्योंकि इंग्लिश वेबसाइट्स तो हजारों हैं, करोड़ों हैं, बिलियंस एक्चुअली। बट हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, ऐसी वाली जो वेबसाइट्स है वो थोड़ी कम होंगी, बट उसमें अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हर कोई इंग्लिश की तरफ ध्यान दे रहा है। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी उस लैंग्वेज में ध्यान देंगे जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो यस, बेसिकली इंग्लिश और कोई और लैंग्वेज, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, एंड यू जस्ट हैव टू मेक अ चॉइस। ओके, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इज आल्सो आपका पोर्टफोलियो हम कहाँ पे देखें। आई मीन अंदर डाउट हो जाता है लोगों को, लड़की हमें कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रही है, बता तो रही है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, पर सच है या नहीं है कैसे मान ले, है ना। तो उसके लिए जो मेरे कंटेंट है, सो मैंने पहले बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ काम करा। जैसे एक वेबसाइट थी स्टार्टअप चैम्प, बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, ठीक है, और मैंने उस वेबसाइट पे बहुत पैसे भी कमाए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक उन वेबसाइट ओनर के लिए 600 700 डॉलर मैंने कमाए हैं 1 महीने के। बट फिर उसके बाद बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, एंड दैट एंडेड देयर। उस पर मेरा कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि जब मैंने वो वेबसाइट छोड़ दी उसके बाद वो वेबसाइट ही गायब हो गई। उसके बाद मैंने यूसी वेब पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे विच वॉज देन बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो वहां पे मेरे अबाउट 70,000 फॉलोअर्स भी थे, एंड उससे भी बहुत अच्छी कमाई होती थी। तो वो दो अब नहीं है, ठीक है, बट यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ माई कॉन्टेंट ऑन माई ब्लॉग phoenixpost.com। मैं इसको नीचे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका लिंक। और इसके अलावा मैं अपनी जो मतलब मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम करती हूँ उनके लिए भी कभी कभी आर्टिकल्स लिखती हूँ। इनमें से 1-2 आर्टिकल्स जो मुझे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे लिखे हैं वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी इफ यू वांट टू चेक देम आउट। दे आर ऑन टेक्नोलॉजी। अपने ब्लॉग पे तो मैं
फूड के बारे में, बुक्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, बहुत सब के बारे में लिखा है। बट जो मार्केटिंग एजेंसी के साथ मैं काम करती हूँ, उनका जो ब्लॉग पे मैं लिखती हूँ, वो मैं आर्टिकल्स कुछ लिंक कर दूंगी। इसके अलावा मैंने कुछ लिंक्डइन पे भी आर्टिकल्स लिखे हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर फॉलोइंग मोर ऑफ माई कॉन्टेंट। तो यस, पब्लिकली जो मैं बता सकती हूँ इतना ही पोर्टफोलियो है, बट मैंने इसके अलावा मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने फैशन नीश में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं ब्रिजराज ब्लॉग के लिए, उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पब्लिश्ड अंडर माय नेम, तो वो मैंने नहीं बताया आपको, बट या यू कैन टेक अ गेस एट मनप्रीत कैसा लिखती है, ठीक है, वो मैं सब नीचे लिंक कर दूंगी। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है कि क्या एज सही है आपको कंटेंट राइटिंग करने के लिए? जी, मैंने जब कंटेंट राइटिंग शुरू करी थी, मैं 17-18 साल की थी, ठीक है, बट मुझे पता है इससे कम एज के बच्चे भी बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं इस टाइम पर। तो कोई एज नहीं है। अगर आप 18 ईयर से लेस हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लो एक बार, ठीक है, बट अदरवाइज अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है एंड यू हैव दैट स्किल, ठीक है, तो फिर कोई एज नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। आप 65 ईयर्स के हो सकते हैं, आप 50 के हो सकते हैं, 40, 30, 20, 15, डजंट मैटर। एक और बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए वो करा है और वो बोल रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके लिए आप हमें एडवांस दो। भाई, वो सब स्कैम होते हैं। ये सब लोग ना, मतलब मेरे से कई लोगों ने ऐसे सजेशंस भी लिए हैं और मैंने बोला है कि ये स्कैम होते हैं, एंड दे आर लाइक नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रही है, ये नहीं चाहती हम पैसे कमाएं, हम तो ट्राई करके देखेंगे, फिर थोड़ी देर काम भी कर लेते हैं, 5,000 उस बंदे को दे भी दिया, वो भी गए, और फिर कहते हैं हाँ तुम सही बोल रही थी। तो ये सब लोग, मतलब आप खुद सोचो, किसी ने आपसे काम करवाना है, आपको पैसे मिलने चाहिए, आप किस खुशी में उसको पैसे दोगे, राइट? तो इट्स डेफिनेटली अ स्कैम, सो नेवर गिव आउट मनी टू एनीबडी थिंकिंग कि अच्छा इससे मेरा काम फाइनल हो जाएगा और मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं इसको 5,000 दूंगा, उसके बाद काम करूंगा तो मेरे को 15,000 रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं होता। आप 5,000 रुपए उसको दोगे और उसके बाद वो आपको, मेन ये स्कैम ऐसे ही चलता है, आप उनको पैसे देते हो, वो कहते हैं हम आपको ट्रेनिंग के लिए पैसे ले रहे हैं आपसे, ठीक है, उसके बाद आप जो काम करोगे उस सबका हम आपको पैसा देंगे। बट वो जो सारा आप 1 महीना 2 महीना काम कर लेते हो ना, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर 10% पैसा देते हैं उसका, बाकी 90% आपको कह देते हैं कि आपका ये अप्रूव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे करके। मेरे साथ भी, मैंने फ्रीलांसर पे जब स्टार्टिंग में प्रोफाइल बनाई थी, तो मैंने एक बंदे के लिए 100 आर्टिकल लिखे, ठीक है, उसने मुझे उसके 20-30 आर्टिकल्स के पैसे दिए, ठीक है, बाकी बोला कि अरे ये तो कॉपीड है, और कॉपी स्केप से पास हुआ था, ठीक है, उसने पैसे नहीं दिए मेरे को, एंड दैट पर्सन वाज लाइक, वो बहुत देर से उस वेबसाइट पे था, तो उसकी बात ज्यादा बिलीव हुई, और मैं एक न्यू पर्सन जिसने पहली गिग उठाई थी, तो मेरे को बुरा रिव्यू भी मिला और मेरे को साथ में नुकसान भी हुआ। तो वो होता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए कौन से एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई 100 आर्टिकल्स का इकट्ठा काम ही नहीं उठाओ, ठीक है, जैसे मैंने उठाया था। ट्राई टू do work in smaller chunks until you know a person and then you can do more for it। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो 2 लोगों के साथ मैंने काम करा, वो इतना अच्छा था कि उन्हीं के साथ उन्हीं में से एक पर्सन की मार्केटिंग एजेंसी है जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ, जहाँ पे जॉब कर रही हूँ। सो वो अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं, पर आपको थोड़ा ध्यान से चलना है, ताकि आप किसी को ऐसे फजूल में अपने पैसे या टाइम नहीं दो और वो आपका लेके भाग जाए टाइम और पैसा, और फिर आपको बहुत बुरा लगता है। वन मोर क्वेश्चन इज, आपके आर्टिकल्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ हमेशा आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो बताएगा, बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए लिख रहे हो तो 500 से 1000 वर्ड का आर्टिकल जरूर लिखिए, बिकॉज इस टाइम पर 500 से कम वर्ड्स का आर्टिकल्स कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। गूगल इज ऑल्सो लाइक कि 1000 से 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा छोटा सा आर्टिकल लिखने में। इन डेप्थ आर्टिकल लिखने हैं आपने, ठीक है। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो स्ट्रैटेजी बताई है, दैट इज ऑल अबाउट राइटिंग इन डेप्थ कॉन्टेंट। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या इसके लिए लैपटॉप होना जरूरी है? राइटिंग वाला जो काम है ना, वो लैपटॉप पे इजी होता है, फोन पे कर सकते हैं। आई नो दिस पर्सन जिसने पूरे यूट्यूब चैनल अपना 100,000 सब्सक्राइबर तक ग्रो करा बाय जस्ट फिल्मिंग ऑन देयर फोन, और फोन पे एडिट करके, तो वो भी होता है। और मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं फोन पे कभी एडिट करूंगी, मैं जिंदगी में कभी फोन पे वीडियो एडिट नहीं करी है। तो इट्स सब्जेक्टिव थिंग। अगर आपको लगता है आप फोन पे टाइप कर सकते हो इतना, और मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपकी आईज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है एंड ऑल दैट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट आउट, बट अदरवाइज ट्राई सेविंग अप सम मनी एंड गेट अ लैपटॉप। सेकंड हैंड खरीद लो अगर आपके पास अभी नहीं है प्रॉपर, और आजकल बहुत सस्ते लैपटॉप्स भी आने शुरू हो गए हैं, सो यू कैन ट्राई दैट।
बट अगर आपको फिर भी इशू है तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं। आई नो अ ब्लॉगर जो इस टाइम पे बहुत ही हाई लेवल ब्लॉगर है इंडिया में, एंड उसने अपने फ़ोन पे 2G इंटरनेट पे लिखना शुरू करा था ब्लॉग, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाया। तो या दीज़ स्टोरीज़ आर आल्सो देयर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन डू, ठीक है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती मैं मोबाइल पे लिखूँगी, बट अगर आपको लिखना है तो यू कैन गो अहेड। अब एक और बात है, जो कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसे शेयर करें। स्पेशली जब आपने वो ब्लॉग वाला मेथड नहीं फॉलो करा है जो मैंने बोला है, आप किसी के लिए लिख रहे हैं ऑलरेडी एंड आप कह रहे हो कि मेरे पास ये सारे सैंपल्स हैं, तो इसको मैं कैसे शेयर करूं। सी आइडियली आप उसको सीधा ईमेल भेज सकते हो। अदरवाइज आप कर सकते हो कि वो ब्लॉग सैंपल जहां पे पब्लिश हुआ है, आप उसका लिंक भेज सकते हो अगर वो आपके नाम के साथ पब्लिश हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो मेरे नाम से पब्लिश नहीं है, ठीक है? मेरी कोलीग्स के नाम से पब्लिश्ड है, या फिर किसी और के नाम से पब्लिश्ड है, या फिर कंपनी के नाम से पब्लिश्ड है, ठीक है? तो वो सारे जो आर्टिकल्स हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकती ऐसे डायरेक्टली, बिकॉज़ नीचे लिखा है कंपनी ने लिखा है, नीचे लिखा है किसी और ने लिखा है, तो हाउ कैन आई प्रूव मेरा आर्टिकल है ना? तो वो मैं नहीं शेयर कर सकती, और आपको बहुत सारे सैंपल्स शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको किसी को बताना है मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, तो आप बस उसको 2-3 टेक्नोलॉजी वाले ब्लॉग्स का सैंपल भेजना है, तो वो आप अपने खुद के लिख के भेज दो। अदरवाइज़ अगर आपके नाम से पब्लिश हो रहा है बहुत कुछ, तो आप एक अपने ब्लॉग पे या अपने लिंक्डइन पे या फिर एक ऐसे पीपीटी बना सकते हैं जिसके अंदर आपने सारे अपने लिंक्स मेंशन कर दिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फिनिक्स पोस्ट पे ये ब्लॉग्स हैं और ये वाली नीश है, मैंने मेंशन कर दिया। फिर मेरे यूसी वेब पे ये ब्लॉग्स हैं, यूसी वेब अब है नहीं बट कोई बात नहीं, ये ब्लॉग्स हैं और ये वाली नीश में लिखा हुआ है। और साथ में नंबर्स भी लिख सकते हो, कितने व्यूज, जैसे brijraj.com के ब्लॉग पे इतने हैं, 1 मिलियन व्यूज एंड ऑल दैट, वो सब आप लिख सकते हो। और ऐसा पीडीएफ बना लो या फिर एक वेब पेज बना लो और वो आप शेयर कर सकते हो। सो दैट इज द ईजिएस्ट वे टू शेयर योर पोर्टफोलियो व्हेन इट्स नॉट योर ओन सैंपल्स, ठीक है? जब आपने कहीं और किया हुआ काम दिखाना है। बट अगर वो किसी और के नाम से पब्लिश्ड है, अब अगर आप गोस्ट राइटिंग कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, जिसमें आप लिखते हैं पर नाम किसी और का पब्लिश्ड होता है, वो भी इट्स अ थिंग दैट हैपेंस इन द इंडस्ट्री। टोटली एथिकल भी है ये। आप गोस्ट राइटिंग एक सॉर्ट ऑफ एक अलग से स्ट्रीम है कंटेंट राइटिंग की। तो अगर आप वो कर रहे हैं और तो आप अपने वो वाले सैंपल शेयर नहीं कर सकते, तो आप अपने पर्सनल सैंपल्स बना के रखो जो मैंने आपको एडवाइस किए हैं, ठीक है? ऑलराइट गाइस, आई होप आपके बहुत सारे कंटेंट राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर हो गए होंगे। कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज्यादा लोगों के आस्क किए हुए क्वेश्चंस थे ये, एंड आई रियली होप ये आपको भी हेल्प करें किसी तरीके से। एंड यस, अगर कोई और क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं आंसर करे हैं, आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन इन हिंदी में और कोई वीडियोस बनाऊं, तो जरूर कमेंट कीजिए इस वीडियो में, so that I can get to that video as well. And yes, thank you so much for watching this video. This is Manvi signing off. I'll be back with another video very soon.